अमीर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आपके लिए डेली के 25 जीके लाऊंगा। जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आपकी तैयारी अच्छी है तो भी आप मेरे साथ बने रहिए और नई चीज़ें सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है, कहाँ है? तो मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल है। मेरे दोस्तों, मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल है। मिजोरम की कैपिटल कहाँ है? तो मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे और हमारे देश का संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हमारा आंसर बी नंबर है, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ पलासी फॉट। तो पलासी की लड़ाई तो आप जानते ही होंगे। पलासी की लड़ाई ही वो लड़ाई थी जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेज़ों की मानी जाए तो पहली जीत मानी जाती है, जहां से अंग्रेज़ों ने भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल किया। ये लड़ाई 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और इसी लड़ाई से हम लोग गुलाम बने थे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स यानी बल, और बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। मेरे दोस्तों, आप तो न्यूटन को जानते ही होंगे, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ पे सेब ऊपर से गिरा था और ग्रेविटी की खोज हो गई थी। उनके दिमाग में ये उपज हो गई, तब से हम लोग उनको पढ़ते हैं। विच प्लेनेट इज़ नोन एज रेड प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट के बारे में अगर बात करें हम, तो मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्स जो है वो लाल रंग का दिखता है। क्यों दिखता है लाल रंग का? तो मार्स की जो सरफेस है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, जिसके कारण वो लाल दिखता है, जिसके कारण मार्स लाल दिखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है मेरे दोस्तों? जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी येन है। मैं आपको बाद में करेंसी, कैपिटल ये सब याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। आप जानते ही होंगे उनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी। और वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति पंडित नेहरू जी की बेटी थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ। साउथ का गंगा किसे कहा जाता है?
यानी दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में जो गोदावरी नदी है एक प्रमुख नदी है। इसका मतलब हो गया कि दक्षिण साइड में गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है, इरिगेशन के पर्पज़ से, ड्रिंकिंग वाटर के अवेलेबिलिटी के पर्पज़ से। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो हम जानते हैं कि दुनिया के का सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो एशिया है, लेकिन सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया समुंदर से घिरा हुआ है और एक आइलैंड है। इसको हम कहेंगे कोरल द्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। चलिए, सही आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो आप जानते ही होंगे मेटल वो है जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो मेटल है। और उस पर भी आप तो जानते ही होंगे कि मेटल जिनकी जो हार्ड होता है, जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो मेटल है। जो जिसमें सोनोरस साउंड होती है, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसमें सोनोरस साउंड नहीं होती है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण वो मेटल की श्रेणी में आता है। और बात रही रूम टेम्परेचर, तो आप जानते होंगे कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होती है, और इस टेम्परेचर पर मर्क्यूरी वो लिक्विड कंडीशन में रहता है, यानी द्रव की अवस्था में रहता है। इसलिए इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, व्हेन इज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो आप जानते होंगे कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है हमारे देश में। रिपब्लिक डे क्यों इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था देश में, यानी हमारा देश रिपब्लिक हुआ था। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऐसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमें कुछ इम्पोर्टेंस डे याद रखने थे। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। उसी दिन को याद रखने के लिए इन लोगों ने 26 जनवरी 1950 को और गणतंत्र डे मनाने का फैसला किया, संविधान लागू करने का फैसला किया। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप जानते ही होंगे कि फोटोसिंथेसिस कितना ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट में होता है। आप जानते होंगे कि यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट में फूड बनता है, और हमारे इन्वायरमेंट में भी इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। और दुनिया की जितने भी एनिमल्स हो, उनको जो एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही है। इसलिए इम्पोर्टेंट इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 15 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। हम बात कर रहे हैं बल्ब की, तो बल्ब को किसने पहली बार बनाया था? थॉमस एडिसन ने बनाया था। किसने बनाया था? थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन, इसका सही आंसर बी नंबर होगा, जिन्होंने बल्ब बनाया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करेंगे अगर हम, गुजरात के पास है। कोस्ट लाइन तो जानते होंगे, तो समुंदर का बड़ा किनारा किसके पास है, यानी समुंदर का बड़ा वाला भाग, लंबी समुद्र की तटरेखा तो गुजरात के पास है। किसके पास है? गुजरात के पास, लंबी तटरेखा वाला। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है।
और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंतर्गत इंडिया का कोई भी व्यक्ति जो संविधान के नज़र में इक्वल है, बराबरी का हकदार है हर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए? साहित्य के लिए, इसलिए सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, बेंगलुरु शहर में है। यह हमारे देश का आईटी शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कहाँ है मेरे दोस्त? कंचनजंगा। तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which animal is known as the sheep of desert। which animal is known as the sheep of desert। डेजर्ट का sheep किसे कहा जाता है? sheep of desert। which animal is known as sheep of desert। आप जानते होंगे कैमल को sheep of desert कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो या कितना भी बालू हो, सारी गाड़ियाँ अब ख़राब हो सकती है, लेकिन डेजर्ट में चलने वाला एक ही शीप है, जो कैमल, जो चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम क्या था मेरे दोस्त? इंडिया का पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1975 में। आर्यभट्ट इज बी नंबर इज आंसर। 24th नंबर क्वेश्चन, विच प्लेनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। कौन सा ऐसा उपग्रह है, ग्रह है, जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो इसका आंसर होगा जुपिटर होगा। क्या आंसर होगा इसका? जुपिटर। इसके सबसे अधिक मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्त, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्त? इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, आप बताइए। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। चलिए 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। प्रत्येक दिन हमारा 25 क्वेश्चन जीके में इसी तरह होता रहेगा। मैथ्स के फॉर्मूले इसमें डालता रहूँगा, रीजनिंग के ट्रिक्स डालता रहूँगा, और बहुत कुछ जो धीरे धीरे होती रहेगी। थैंक यू, बाय, सी यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू मेरे दोस्त।